कमेटी बनाई आ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ रोहित ये भी जानना चाहांगे कि किसानों की बस विज्ञान भवन तो कितनी दूर है, कदों तक विज्ञान भवन में बस पहुंचेगी, तो उस तो बाद अज की मीटिंग की शुरुआत होगी, 10वें गेट की गलबात होगी। शॉर्ट पे लाए, शॉर्ट पे सो किसानों की बस तो रोहित बांसलपुरी अपडेट दे रहे सन। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिन्नी देर तक खेती कानून रद्द नहीं होंगे उदों तक वो पिछे नहीं हटणगे, इस तो इलावा होर कोई भी बदल नहीं है। सीधा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम सुनवाई चल रही है अज खेती कानूनों लैके, कमेटी नूं लैके, ट्रैक्टर प्रे नूं लैके। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो तो सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, और क्या जानकारी है, क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर आपके पास? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जो सुनवाई होनी थी वो फिलहाल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन प्रमुख बातें थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज जो फिलहाल सुनवाई के महत्वपूर्ण बातें थी उसमें सबसे पहले ये था कि दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया। भूपेंद्र सिंह मान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां की गई थी, जो कमेटी पर सवाल भी उठाए जा रहे थे, उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी की योग्यता पर सवाल खड़े करना यह गलत है और अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन निष्पक्ष कमेटी बनाई जाने को लेकर जो अर्जी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी किया है, साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है। तो ये प्रमुख बातें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे बड़ा आज आदेश रहा वो ये रहा कि ट्रैक्टर रैली को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश जारी नहीं किया। हालांकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जब ये कहा गया कि करनाल में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं, वहां पर टेंट तोड़े गए हैं, 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो हैं वो फिलहाल दिल्ली में एंट्री करना चाहते हैं, इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली पुलिस के हवाले है, दिल्ली पुलिस बेहतर जानती है कि इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो अब यह स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं किया है और इसीलिए अब ये पूरा का जो पूरा सिरदर्द है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस और सरकार पर है कि वो किसानों को कैसे मनाएगी कि ट्रैक्टर रैली अगर होती है तो उस रैली में किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। हालांकि प्रशांत भूषण जो फिलहाल किसान एसोसिएशन को प्रेजेंट कर रहे थे, उनसे ये सवाल किया कि क्या आप इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि जो पूरा फिलहाल जो ट्रैक्टर रैली होने वाला है वो शांतिपूर्ण होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपने एसोसिएशन से इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से यह भी कहा कि इस पूरी समस्या का समाधान खोजिए, यानी कि इस पूरी समस्या का जो समाधान है उस पर भी विचार करिए, ये ना सोचिए कि प्रदर्शन चलता रहे। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि हो सकता है भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो कमेटी अपनी रिपोर्ट रखे, उस रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश वही हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इसी पक्ष में आदेश दे तो आपके पास अभी भी ऑप्शन खुला है और आप प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी फिलहाल इस पूरी समस्या का समाधान खोज सकते हैं और तमाम जो पक्षकार वकील हैं उनसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सकारात्मकता की ओर बढ़ें, यानी कि इस पूरी समस्या का समाधान देखें, विवाद को जितनी जल्दी हो वो फिलहाल खत्म हो और यही सुप्रीम कोर्ट चाहता भी है। जी ठीक है सुशील, लगातार बने रहो। सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लैके हर तरह की अपडेट दे रहे हैं। सुनवाई अज की पूरी हो चुकी है। जेकर मुख्य तौर पर अज की सुनवाई की गल की जाए तो ट्रैक्टर परेड तो दखल तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ना कर दी है। सीधे तौर पर कहा गया कि परेड से दिल्ली पुलिस खुद फैसला लवे। कमेटी के पुनर्गठन से नोटिस भी जारी किया गया। केंद्र सने सारे पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के वालों नोटिस जारी किया गया। उत्थे भुपिंदर मान की थां नवे मैंबर की नियुक्ति संबंधी भी नोटिस जारी किया गया। सो सुप्रीम कोर्ट तो सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विज्ञान भवन जिथे कि अज 10वें गेट की गलबात होनी है,
ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? देखो सरकार ने किस तरीके दे नाल गलबात करनी है, तीनों मंत्री किस तरीके दे नाल अज की MSP नूं लैके गलबात करनगे, NIA नूं लैके भी क्लीयर है कि अज किसान जथेबंदियां सवाल चुकणगियां और सवाल जिहड़े ने वो सिद्धे तौर ते केंद्र सरकार ते उठणगे कि उस वेले NIA दे नोटिस आ रहे ने जदों किसान अंदोलन चल रहा, सरकार दे नाल गलबात चल रही है और इसे वजह करके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होरां ने अमित शाह दे नाल इस वेले होम मिनिस्टर दे नाल मीटिंग कर रहे ने। घर अमित शाह होरां दे ये मीटिंग जिहड़ी इस वेले चल रही है और मीटिंग किसानां दे नाल शुरू होण तो पहला अमित शाह होरां दे नाल मीटिंग, पीयूष गोयल भी इस मीटिंग का हिस्सा जिहड़े ने वो बन रहे ने। तां कई मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम है क्योंकि NIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जवाब इन्हां मंत्रियों ने ही देने हैं। NIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो नोटिस भेजे गए NIA ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जवाब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ देने ने ਜਦੋਂ किसान आगू ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ 1:35 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਲਚਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ